बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जनाब आज अगेन हम लोग कॉस्को आए थे बिकॉज़ कुछ चीज़ें जो है वो ख़त्म हुई थी, वो लेनी थी। और दिन है संडे का और रश का आलम चेक करें ज़रा आप। इतना ज़्यादा रश था कि हमें पार्किंग भी जो है वो ईज़िली नहीं मिली, वेट करना पड़ा हमें पार्किंग के लिए। एक तो यहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो गया आते-आते, और सेकंडली यहाँ पर जो है वो पार्किंग में काफ़ी टाइम लग गया। तो बस अब जल्दी-जल्दी जा रहे थे अंदर ताकि अपनी रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो बाय कर लें हम। और जनाब ये है इसकी एंट्रेंस। वन साइड जो है वो एंट्री के लिए है और अदर साइड जो है वो एग्ज़िट के लिए है। तो बस ये अंदर एंटर होते साथ ही जो है वो डिफरेंट तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि कॉस्को की जो है ना वो अपनी एक वाइब ही डिफरेंट है। यहाँ पे एंटर होते साथ ही आपका जो शॉपिंग मोड होता है ना वो ऑन हो जाता है और बस दिल करता है कि हर चीज़ हम लोग बाय कर लें, जो कि डेफिनेटली पॉसिबल नहीं होता। तो जी लेफ़्ट साइड पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी का सेक्शन है, जहाँ से मैं बस नज़र बचा के भाग गई। और जी यहाँ पर लगे हुए हैं फायरवर्क्स। आजकल मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ हुआ है फायरवर्क्स का, बिकॉज़ यहाँ पर जो है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा फायरवर्क हो रहे हैं। तो बस हम बच्चों के लिए देखना चाह रहे थे कोई फायरवर्क्स जो किड्स फ्रेंडली हो। वैसे तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग ही होती है, लेकिन फिर भी हम लोग बस चूज़ कर रहे थे। और जनाब यहाँ पर ये जो फायरवर्क्स हैं ये क्योंकि बल्क में लगे हुए थे, इस वजह से ये जो राइट साइड वाला है ये 50 पाउंड का था और ये वाला था 110 पाउंड का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहा था। तो जी फायरवर्क का जो प्लान है वो तो हम लोगों ने किया कैंसिल, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव लगे हुए थे और यही सोचा कि बच्चों को कहीं टेस्को वगैरह से हम लोग ये चीज़ें ले देंगे। तो जनाब यहाँ पे सबसे पहले मैंने फ़िग्स उठाई थी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और मेरी सिस्टर ने मुझे बताया था कि फ़िग्स जो है वो कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है ये अच्छी होती है। तो बस मैंने ले ली थी ये, ताकि मैं अलमीर को जो है इसको किसी भी तरह से इसको मैं खिला दूँगी। तो बस इसी उम्मीद पे मैंने ये पैकेट उठा तो लिया था, लेकिन आई डोंट नो कि अब वो खाता है कि नहीं खाता। लेट्स सी। और अगर आप में से भी किसी को पता हो कि बच्चों की कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए हम उन्हें क्या दे सकते हैं, तो मुझसे वो रेमेडी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जनाब यहाँ पर ये किचन एड का टूल सेट पड़ा हुआ था। स्पून्स वगैरह अच्छे लग रहे थे होल्ड करके, अच्छे थे स्पून्स। और इसकी प्राइस अराउंड 22 पाउंड थी इंक्लूडिंग टैक्स। और जनाब यहाँ पर है कटलरी सेट्स और ये स्पाइस रैक है। और मुझे तो इसके जो जार्स हैं ना बड़े छोटे-छोटे लगते हैं। मुझे लगता है कि ये एशियंस के लिए जो है वो सूटेबल शायद नहीं होंगे, या शायद मुझे पसंद नहीं है। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये डिनर सेट्स पड़े हुए थे। ये वाला जो डिनर सेट है ये 16 पीसेस का था और ये इंक्लूडिंग टैक्स अराउंड 45 पाउंड का था, जो कि मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा था। क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी थी, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन 45 पाउंड इज़ टू मच। और जी ये वाला डिनर सेट जो है वो 24 पीसेस का था और बिल्कुल प्लेन था, वाइट कलर का, ऑफ वाइट क्रीम सा कलर था। और जनाब ये देखें यहाँ पर ये बॉक्स में इन्होंने प्लेट्स रखी हुई हैं, जो कि ओनली सेम साइज़ की प्लेट्स हैं। और ये 12 प्लेट्स जो हैं ये अराउंड 11 पाउंड हैं और ये स्मॉल वाली प्लेट्स हैं, ये बिग प्लेट्स नहीं थी। और जी इसी तरह से ये पास्ता बॉल्स हैं और ये पास्ता बॉल जो हैं ये अराउंड 15 पाउंड के 12 थे। और उसके अलावा ये बॉल्स जो हैं वो मुझे बड़े अच्छे लग रहे थे, बड़े ट्रेडिशनल से थे और लिड भी थी और माइक्रोवेव सेफ भी थे। और जी यहाँ पर भी मुझे एक जो है वो टूल्स सेट नज़र आया था किचन का, और ये 6 पीसेस का टूल सेट जो है ये अराउंड 22 या 23 पाउंड था। और उसके अलावा यहाँ पर ये देखें कटिंग बोर्ड्स पड़े हुए हैं। ये 3 का सेट है और देखने में तो अच्छा लग रहा था, हैवी भी था और ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा था। और जनाब ये देखें ये फूड मग्स हैं, ये 3 का सेट है। और वैसे ये ना किड्स के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चों के लिए जब हम ट्रैवल में खाना वाना लेकर जाते हैं ना,
तो इसमें इजीली कैरी कर सकते हैं। और मज़े की बात कि ये माइक्रोवेव सेफ भी है। लाइक ये आराम से जो है इसको हम जो है माइक्रोवेव में रख के भी गर्म कर सकते हैं। तो ये मुझे किड्स के हवाले से एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी थी। तो जनाब यहाँ पर ये लाइट्स का एरिया है और यहाँ पर ये मेरे हस्बैंड मुझे दिखा रहे थे कि ये पिन वाला बल्ब है और इसके साथ इन्होंने ना ये अडेप्टर या फिर इसको कन्वर्टर कह लें वो दिया हुआ है कि ये किसी भी जो है वो होल्डर में इजीली फिक्स हो सकता है। और जी यहाँ पर इस साइड पे ये फोल्डिंग टेबल्स पड़े हुए हैं। यहाँ पर फोल्डिंग चीज़ें काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं बिकॉज़ लोगों को स्पेस इश्यूज रहते हैं, घर में इतनी जगह होती नहीं है, तो ये फोल्डिंग वाली चीज़ें ना बड़ी अच्छी रह जाती हैं। बस टाइम के वक्त जो है वो इसको ओपन करके यूज़ करते हैं और उसके बाद इसको अगेन फोल्ड करके तो स्टोर में या घर में कहीं पे भी रख देते हैं। तो जनाब यहाँ पर सर्दियाँ आ गई हैं बड़े ज़ोरों शोर से और यहाँ पर बस जैकेट्स और स्वेटर्स और हर तरह की, हर ब्रांड की मोस्टली और डिफरेंट वैरायटी में चीज़ें जो हैं वो डिस्प्ले पे लगी हुई होती हैं। ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके जो हमें पसंद है हम वो बाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जस्ट वन ब्रांड ही होता है, डिफरेंट ब्रांड की चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई होती हैं। लाइक नाइकी भी होता है, एडिडास भी होता है और उसके अलावा समटाइम्स अरमानी भी पड़ा होता है। तो तकरीबन काफ़ी अच्छे ब्रांड्स यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। और जनाब यहाँ पर ये देखें ये टॉमी हिलफिगर के ट्रैक सूट्स पड़े हुए हैं लेकिन इसमें साइज़ नहीं था मेरे हस्बैंड का, लेकिन ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। और उसके अलावा यहाँ पर ये देखें ये एडिडास पड़ा हुआ है, इसमें भी काफ़ी कलर्स थे। लाइक मैरून भी मुझे नज़र आया, ब्लैक भी था, ग्रे भी था, ब्लू भी था। और जनाब अब क्रिसमस जो है वो आने वाली है और बस अब हर जगह पर इसी तरह की डेकोरेशंस पाई जाती हैं और क्रिसमस से रेलिवेंट जितना भी स्टफ़ जो है वो डिस्प्ले पे लगा हुआ होता है कि लोग जो है वो बाय कर सकते हैं आराम से। और जी ये देखें यहाँ पर ये एक एनिमेटेड टीवी पड़ा हुआ है जिसमें लाइट्स एंड म्यूज़िक है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और जी यहाँ पर क्रिसमस की जो सेलिब्रेशन है वो तो इनकी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है और इस त्यौहार को जो है ये अपने बहुत ही भरपूर तरीके से मनाते हैं। तो इसलिए ना तकरीबन पूरा यूके ही जो है वो सजा हुआ होता है ये इस तरह की डेकोरेशंस वगैरह से। और जी ये देखें यहाँ पर ये साइकिल्स लगी हुई हैं, उसके अलावा आगे इसकी एक्सेसरीज पड़ी हुई हैं। और जी यहाँ पर ये तो गेम्स देख के ना मेरे हस्बैंड को इनका बचपन की गेम्स याद आ गई और बस वो खड़े होके अपनी पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। क्रिसमस पे ना ये काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट आपस में लेते देते हैं, इस वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा वैरायटी टॉयज़ की और इस तरह की चीज़ों की लगी हुई थी। और यहाँ पे टॉयज़ जो हैं वो तकरीबन हर रेंज में अवेलेबल है। लाइक अगर आप सस्ते टॉयज़ लेना चाहें वो भी अवेलेबल हैं, बहुत एक्सपेंसिव लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल हैं। तो जनाब ये जो साइड है ना ये सारी बेकरी वाली साइड है और यहाँ पर कुकीज़, केक्स, कपकेक्स इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। और ये सामने जो है ये फ्रूट्स का सेक्शन है और काफ़ी टाइप के फ्रूट्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए होते हैं। हम बेसिकली जो है वो स्ट्रॉबेरी के चक्कर में आए थे लेकिन स्ट्रॉबेरी यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी। और ये तो पता नहीं कौन सा फ्रूट था, मैंने तो कभी खाया नहीं, लेकिन मुझे कुछ ये बाहर से देख के ना लीची जैसा लग रहा था, लेकिन आई डोंट नो ये क्या था। और जी ये देखें ये मेरे हस्बैंड को क्या मिला, ये है जापानी फल जो कि पाकिस्तान में मिलने वाले जापानी फलों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइक ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और पाकिस्तान में तो वो सॉफ्ट से मिलते हैं ना जो इजीली जो है हम कट करके खा लेते हैं, लेकिन ये थोड़े से हार्ड वाले थे और बस मेरे हस्बैंड को क्योंकि पसंद है तो बस यहाँ से हमने ये ले लिए। और जी ये देखिए यहाँ पर ये मैंगोज़ पड़े हुए हैं जिनको देख के बस एकदम मेरी आंखें चमक गई, लेकिन यकीन जाने कि ना तो इनमें से कोई ऐसी खुशबू आ रही थी कि ये आम है और बस देखने में ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मेरा दिल ही नहीं किया इनको लेने को क्योंकि बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि ये मैंगोज़ हैं। और जनाब ये देखें ये है फ्रोज़न सेक्शन जहाँ पर जो है वो डिफरेंट तरह का मीट पड़ा हुआ है। हाँ हलाल मीट यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हर तरह का अदरवाइज मीट यहाँ पर है पड़ा हुआ।
और जी यहाँ पे था ये पड़ा हुआ मल्टीपर्पज़ स्प्रे, ये मैंने ले लिया। ये काफ़ी अच्छा चल जाता है, तकरीबन 2 महीने मेरे आराम से निकल जाते हैं ये 3 बॉटल्स के साथ। और जी उसके अलावा ये हम लोगों ने किचन टॉवल्स लिए थे जो कि वाइट में आज अवेलेबल नहीं थे, तो ब्लू में ही उठा लिए। और जी ये पड़ा हुआ है वैनिश, जो कि मैं कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये कलर्ड कपड़ों के लिए मैं यूज़ करती हूँ और इसके अंदर जो वाइट वाला है ना, वो वाइट कपड़ों के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है, लाइक स्टेन्स वगैरह बहुत अच्छे रिमूव कर देता है। काफ़ी चीज़ें जो हैं वो तो जनाब ख़त्म हो गई हुई थी, बिकॉज़ वीकेंड था और वीकेंड में भी संडे था और संडे को तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया हुआ होता है। लाइक लोग मोस्टली सैटरडे को शॉपिंग कर लेते हैं। संडे को लोग ज़्यादातर बाहर नहीं आते, बिकॉज़ शॉप्स वग़ैरह जो हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे तो आज संडे को भी इतना ज़्यादा रश था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो फ़िनिश हो गई हुई थी। और जनाब यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे घर की, वो थे ग्लव्स पड़े हुए, बिकॉज़ मेरे हाथ में जो है वो एक्जिमा का थोड़ा सा इशू हो जाता है समटाइम्स, तो बर्तन वगैरह धोते वक्त मुझे ज़रा ख़्याल करना पड़ता है कि मैं ग्लव्स पहन कर ही बर्तन वॉश करूँ। तो यहाँ पे बल्क में जो है लाइक एक पूरा पैकेट था 6 का और ये सस्ता मिल रहा था। अदरवाइज़ बाज़ार से, टेस्को वगैरह से, आस्दा से जब मैं लेती हूँ तो ये तकरीबन 2-2.5 पाउंड का मिलता है और यहाँ पर मुझे अराउंड 7 पाउंड के आई थिंक ये 6 का पैक था, ये मिल गया था। यहाँ पे ये सारा जो है वो पानी पड़ा हुआ है और ये पानी के क्रेट्स हैं जो कि स्पार्कलिंग वाटर भी पड़ा हुआ है यहाँ पर और ये स्प्रिंग वाटर भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम नॉर्मली लेकर जाते हैं, जो कि ट्रैवलिंग वगैरह में आने जाने में जो है, या कभी कोई गेस्ट आ जाए तो उनके लिए जो है वो ये बड़ा अच्छा रह जाता है यूज़ करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आज हमें स्मॉल बॉटल्स नज़र आ रही थी, नॉर्मल रेगुलर साइज़ की जो बॉटल्स थी वो यहाँ पर नहीं थी। तो ये स्पोर्ट्स साइज़ पड़ा हुआ था बॉटल्स का ना, पानी की बॉटल्स का। और ये आगे भी जो है ये सेम साइज़ ही बॉटल्स का पड़ा हुआ था, तो बस यही हम लोगों ने बाय कर लिया। और यहाँ पर इस साल में जो है सारी फ्रोज़न चीज़ें या डेयरी प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी। मिल्क था और बटर था, योगर्ट था। तो जी यहाँ से मैं बटर और मार्जरीन वगैरह लेकर जाती हूँ कि ज़रा ज़्यादा टाइम चल जाता है। और जी यहाँ पर ये जो है ना, ये हलाल नगेट्स वगैरह पड़े हुए थे। ये सीपी के यहाँ पर जो है ना हलाल नगेट्स मिल जाते हैं, तो ये भी यहाँ से हम लेकर जाते थे, लेकिन मेरे बच्चे को इतना ख़ास लाइक नहीं करते, इस वजह से फिर मैं ये नहीं लेती यहाँ से। और देखिए जी ये सारा जो है ना ये ड्रिंक्स का सेक्शन है और यहाँ पर बिग एंड स्मॉल जो है वो ड्रिंक्स के पैक्स पड़े हुए हैं। और जी उसके अलावा यहाँ पर देखें बच्चों के ड्रिंक्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, फ्रूट जूसेस अवेलेबल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ फ्रोज़न बेकरी का स्टफ़ है जो जस्ट रेडी टू बेक होता है। उसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट जो है फ्रोज़न फ्रूट्स पड़े हुए हैं। लाइक कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंड में आए और वो यहाँ पर अवेलेबल ना हो, सब कुछ ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है वो अवेलेबल होता है। और जी उसके अलावा यहाँ पर ये बच्चों के लिए जो है ना वो फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह पड़े हुए हैं, हॉट चॉकलेट पड़ी हुई है और चाय, कॉफ़ी, इस तरह की सब चीज़ें जो है ना वो यहाँ पर इस आइल में पड़ी हुई थी। और जी यहाँ पर इस आइल में जो है ना वो हनी पड़ा हुआ है, डिफरेंट तरह के सीरियल्स पड़े हुए हैं, न्यूटेला पड़ा हुआ था और उसके अलावा जो है वो मेपल सिरप था, चॉकलेट सिरप था। लाइक इस तरह की चीज़ें सारी जो हैं वो यहाँ पर इस आइल में पड़ी हुई थी। और जी बिज़ी देख लें कितना ज़्यादा है, ये इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर आए हुए थे। हालाँकि यहाँ पर बस क्लोजिंग टाइम होने वाला है। और जी उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे ना इन्होंने डिफरेंट तरह के स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, जहाँ पे आपको चीज़ें चेक करवा रहे होते हैं, आप खा के ट्राई कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ से ना आलमंड्स मैं हमेशा लेकर जाती हूँ और आलमंड्स इनके जो है ना बहुत अच्छे होते हैं। और जी उसके अलावा यहाँ पर उठाई मैंने केचप और साथ में उठाई जी मायोनीज़।
जनाब ये देखें क्या पड़ा हुआ है, ये हैं जी चपातियाँ पड़ी हुई हैं और ये पैकेट है पूरा। और बस इसको जो है वो हम तवे पे गरम करते हैं और खा सकते हैं। तो वो लोग जो यहाँ पर अकेले रहते हैं, स्टूडेंट्स हो गए या फिर जिनको रोटियां नहीं बनानी आती, वो यहाँ से इजीली ले सकते हैं और जी खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। रश देखिए कितना ज़्यादा है, हर कोई बस भागम दौड़ अपनी चीज़ें जो है ना वो इकट्ठी कर रहा है। और ये जी सफाई वाला साथ साथ सफाई करता जा रहा है, उससे नहीं कोई जो है फ़िक्र कि कोई चल रहा है या नहीं, वो बस साथ साथ अपनी जो है वो क्लीनिंग करता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर ये चीज़ें जो ना बड़ी साफ़ सुथरी होती हैं ये जगह, और हाइजीन का तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखा जाता है। उसके अलावा से यहाँ पर जो है वो ब्लैंकेट्स पड़े हुए हैं, फिटेड शीट्स पड़ी हुई हैं, डुवे कवर्स पड़े हुए हैं, मैट्स हैं, फ्लोर पे बिछाने के लिए रनर्स हैं, और उसके साथ यहाँ पर जो है वो कारपेट्स भी अवेलेबल हैं। और ये देखिए फ्रूट बास्केट पड़ी हुई है, और इसके दोनों सेक्शंस जो है ना ये फिक्स थे। अदरवाइज कुछ ऐसी होती है ना जो उतर जाते हैं सेक्शंस और इजीली क्लीनिंग वगैरह हो जाती है। और ये देखें यहाँ पर ये 3 टिल्टेड ग्लास जार्स का जो है वो पूरा सेट पड़ा हुआ था और बहुत प्यारा लग रहा था। लाइक इसके अंदर आप कुकीज़ वगैरह रख सकते हैं और सौगी नहीं होती, बड़ा अच्छा रहता है। और ये तकरीबन ना 3 का सेट 24 पाउंड का मिल रहा था, बहुत अच्छा था। लेकिन मेरे किचन में शेल्फ्स पे जगह ही नहीं है। और देखें ये यहाँ पर मैंने चेक किया था कि ईबे पे यही सेट जो है ना ये तकरीबन 35 पाउंड का पड़ा हुआ है, और उसके डिलीवरी चार्जेस भी अराउंड 7 पाउंड सेपरेट हैं। तो लाइक किस तरह से कितना एक्सपेंसिव यहाँ पर मिल रहा है। खैर जी हस्बैंड जो हैं वो क्यू में खड़े हो गए कि पे कर दें चीज़ों का, और जी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी तो मैं आ गई यहाँ पर इनके फूड सेक्शन में। यहाँ पर ये एक इन्होंने न्यू चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है कि हम सेल्फ ऑर्डर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है इसको यूज़ किया था, और फर्स्ट टाइम ही यहाँ पर देखा था कि ये जो है कॉस्को में इन्होंने ये चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई है। और इट इज़ रियली गुड बिकॉज़ यहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता था ना कॉस्को में। यहाँ पे हलाल फूड तो नहीं मिलता, लेकिन यहाँ से हम लोगों ने चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस ऑर्डर किया था और साथ में एक ड्रिंक ले लिया था, और ली थी साथ में मेरी फेवरेट आइसक्रीम। तो जी बस यहाँ पर बैठ के अब मैं जो हूँ वो इंतज़ार करी थी अपने हस्बैंड का। और ये देखें कितना ज़्यादा रश है, इतनी ज़्यादा इनकी टेल्स हैं, और हर टेल पे इतने लॉन्ग लॉन्ग क्यूज़ होती हैं कि बस मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मीनवाइल मैंने सोचा कि मैं आपको यहाँ पर ये दिखाऊं कि ये मशीन्स वगैरह यहाँ पड़ी हुई हैं, ये फ्रीजर्स पड़े हुए हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, दिल चाहता है बस हर चीज़ उठा के ना बंदा अपने घर ले जाए। तो जी हस्बैंड साहब जो हैं वो टिल पे करके आ गए थे, तो यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने अपना चीज़ पिज़्ज़ा स्लाइस जो है वो एंजॉय किया, और साथ में खाई मज़े मज़े की आइसक्रीम। और जी ये है इनका रिसेप्शन, और यहाँ पर ये सारा इन्होंने मेंबरशिप डिटेल्स लिखी हुई हैं, और इस मेंबरशिप की डिटेल्स जितनी भी हैं वो आप कॉस्को की वेबसाइट से ले सकते हैं। और कॉस्को की वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपकी आसानी के लिए। और वो लोग जो यहाँ की मेंबरशिप नहीं ले सकते आने के लिए, वो इनकी ऑनलाइन मेंबरशिप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, और ऑनलाइन मेंबरशिप लेकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और घर बैठे हुए उनको हर चीज़ जो वो चाहें वो मिल सकती है। तो बस ये बाहर निकले तो देखें कितना प्यारा लग रहा है। बस जैसे जैसे सर्दियाँ ज़्यादा होती जा रही है ना यहाँ पर, तो शाम उतनी ही जल्दी होती है। लाइक वो भी डेज होते हैं समर्स में कि रात को 10 बजे तक जो है वो हमें सूरज नज़र आ रहा होता है, और विंटर्स में तो जैसे ही 4 बजते हैं बिल्कुल अंधेरा यहाँ पर छा जाता है, और बस ऐसा लगता है बस रात हो गई है। तो बस ये जल्दी जल्दी से गाड़ी में चीज़ें रखी ताकि घर जाया जाए। बच्चे जो थे वो अपनी सिस्टर के घर ड्रॉप किए थे मैंने, इस वजह से बस कम टाइम में हम लोगों ने बड़ी जल्दी जल्दी तकरीबन चीज़ें ले ली थी। कुछ चीज़ें हमें नहीं मिली, उसके लिए हमें नेक्स्ट टाइम आना पड़ना था, लेकिन फिर भी मोस्टली चीज़ें जो मुझे चाहिए थी वो यहाँ से मुझे मिल गई थी।
तो जनाब ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि वो लोग जो कॉस्को के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे उनके लिए ये व्लॉग जो है मेरा हेल्पफुल होगा। और जी अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।